गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने ये डिस्कस किया था कि हम कोई भी डेटा CSV फाइल से कैसे रीड करवा सकते हैं और उसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली ट्रांसफरिंग अ डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहती हूँ कि आप लोग की क्लास से बच्चे वीडियोस नहीं देख रहे हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट स्टूडेंट, प्लीज़ आप लोग वीडियोस देखें। अगर आप लोग वीडियोस नहीं देखेंगे तो आपको कंटेंट नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज़ वीडियोस देखो ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। आप अगर ये सोच रहे हो कि आप बाद में इसको पढ़ लोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल सेशन, सो यू शुड हैव टू अटेंड दैट। ओके, लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हम CSV फाइल से डेटा कैसे रीड कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोग को ये बताया था कि कैसे रीड कर सकते हैं, हमने ये भी देखा था कि हम कॉलम्स नेम देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट है, दैट इज रीडिंग फ्रॉम अ CSV फाइल हैविंग अ सेपरेटर डिफरेंट फ्रॉम कॉमा। हम लोग को पता है CSV फाइल का मतलब ही क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। डेटाबेस में जो भी वैल्यू दी हुई है उसके बीच में कॉमास लगे हुए हैं और उनको हमको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में प्रिंट कराना है। बट सपोज ऐसा कोई केस आता है जिसके अंदर डेटा के अंदर कॉमास की जगह देखो यहाँ पे लगा हुआ है ये डॉट और कॉमा लगा हुआ है, तो ये कॉमा से अलग साइन है। ठीक है, तो अब हम ऐसे अगर डेटाबेस को डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाया pd.read फंक्शन, जिसके थ्रू हम CSV फाइल से कोई भी चीज़ रीड करवाते हैं। देन हमने उस पाथ दे दिया उस फाइल का कि कहाँ वो रखी है, कॉमा सेप मतलब कौन सा सेपरेटर है, तो यहाँ पे कौन सा सेपरेटर है, दैट इज कॉल्ड ये वाला। ठीक है, ये हमारे कॉमा की प्लेस पे आ गया। देन नेम्स, हम जो भी कॉलम्स के नाम देना चाहते हैं। ठीक है, नेम्स, कंट्री 1, स्टेट एंड कंट्री। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखो कैसे प्रिंट हुआ, कंट्री 1, स्टेट एंड कंट्री, और उसने उन कॉमास को हटा के ऐसे उनको सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा कभी एग्जाम में होता है कि आपसे पूछा जाए कि अगर कॉमा के अलावा कोई और सेपरेटर है तो आप कैसे उसको डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हम पहले मेंशन कर दें या कौन सा सेपरेटर है। ठीक है, देन उसके बाद आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इट इज़ अ सिंटेक्स फॉर दैट, तो यू शुड नो इट। अब हमने देख लिया कि हम कोई भी डेटा CSV फाइल से डेटा फ्रेम में कैसे प्रिंट करा सकते हैं। अब हम अपोजिट केस देखेंगे कि कोई भी डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना हुआ है और उसको हम CSV फाइल में कैसे स्टोर करवा सकते हैं। तो ये देखिए, हम समटाइम्स वी हैव अ डेटा अवेलेबल इन द डेटा फ्रेम्स एंड वी वांट टू सेव द डेटा इन द CSV फाइल। फॉर दिस पर्पज द पाइथन पांडा प्रोवाइड्स 2 CSV फंक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी डेटा फ्रेम CSV से कोई फाइल रीड करवा के डेटा फ्रेम में भेजेंगे तो उसके लिए रीड CSV फंक्शन का यूज़ करेंगे। बट अगर डेटा फ्रेम से CSV फाइल में भेजना है तो 2 CSV का। ठीक है, इसका सिंटेक्स दे रखा है, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डॉट 2 CSV फंक्शन, और यहाँ पे फाइल का पाथ दे देंगे। सिमिलरली एक और तरीके का सिंटेक्स यूज होता है, फाइल का नेम और कोई सेपरेटर है तो वो भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल दे रखा है जिसमें हमारे कॉलम्स है रोल नंबर, नेम, सरनेम, और डिफरेंट रोज है हमारी 0 to 3 है। वैल्यूज दे रखी है रोल नंबर की, नेम्स एंड सरनेम्स दे रखे। अब हमें ये इस डेटा फ्रेम में इस फॉर्म में डेटा प्रिंट होता है, इसको हमें CSV फाइल में सेव करवाना है या स्टोर करवाना है। तो कैसे करेंगे, डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम था हमारा DF7। अब हम इसको CSV फाइल के लिए हम क्या करेंगे, to_CSV फंक्शन का यूज करेंगे। उस पाथ का हमने नाम दे दिया कि कहाँ हमें इस डेटा को स्टोर करवाना है CSV में। ये पूरा पाथ हो गया उस फाइल का। C ड्राइव में पढ़िए, डेटा फोल्डर है, उसके अंदर new.csv फाइल है। ठीक है, तो यहाँ वो स्टोर करा देगा। एज नो सेपरेटर हैव बीन मेंशन इट विल टेक अ डिफॉल्ट सेपरेटर कैरेक्टर कॉमा। देखो यहाँ पे कोई भी सेपरेटर आपने मेंशन नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे क्या लेगा, कॉमास लेगा हर वैल्यू के बाद। ठीक है, अब देखिए उसने यहाँ पे क्या प्रिंट कराया, देख सकते हैं आप लोग, रोल नंबर, कॉमा, नेम, कॉमा, सरनेम। ठीक है, ये देखिए। तो इस फॉर्म में अगर हम डेटाबेस में कोई भी डेटा फ्रेम को स्टोर करवाना चाहते हैं CSV फाइल के फॉर्म में तो हम इस तरीके से करवा सकते हैं। सपोज हम चाहते हैं कि इसके बीच में ये वाला सेपरेटर आए,
तो देखो जब हमने ये सेपरेटर लिख दिया यहाँ पे तो कैसे स्टोर हुआ, रोल नंबर, सेपरेटर आ गया, नेम के बाद ये वाला सेपरेटर। ऐसा कोई भी सेपरेटर दे सकते हो आप, इसके जगह इन्वर्टेड कॉमा दे सकते हो, ब्रैकेट भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो सेपरेटर। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे बोला गया कंसिडर द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, ये एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके नंबर ऑफ कॉलम्स ये हैं, रो ये हैं, ठीक है। हमें बोला गया राइट अ प्रोग्राम टू एक्सपोर्ट द कंटेंट्स ऑफ दिस डेटा फ्रेम। एक्सपोर्ट द कंटेंट मतलब ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, इसके कंटेंट्स को हमें किस में कन्वर्ट करना है, CSV फाइल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग को प्रोग्राम दिया हुआ है इम्पोर्ट pandas SPD, ठीक है। देन किसी भी, ये हमारा डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट का नाम है .to.csv, हमने उसका पाथ दे दिया कौन सी फाइल में हमको स्टोर करवाना है। अब देखो ये इस फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आपसे एग्जाम में कोई भी एक्सपोर्ट करवाने के, बट हम लोग को एक चीज़ यहाँ याद रखनी, हमें ये याद रखना है कि उन्होंने हमें ये बोला है कि हमें डेटा फ्रेम को CSV में कन्वर्ट करना है या फिर CSV को डेटा फ्रेम। डोंट गेट कन्फ्यूज बाय दिस कंटेंट, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमें ऐसा बोला गया है कि यू शुड एक्सपोर्ट द CSV फाइल टू द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट, देन वी विल यूज read_CSV फंक्शन। अगर ऐसा बोला गया है कि एक्सपोर्ट द डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू CSV फाइल, देन वी विल यूज to_CSV फंक्शन, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब आज ही मैं आप लोगों को इसके साथ एक PDF, इस वीडियो के साथ एक PDF भी शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को सारे प्रोग्राम्स दूंगी जो कि आप प्रैक्टिस कर सकें। जो लोग वीडियो नहीं भी देख रहे हैं, अगर वो उस प्रोग्राम को पढ़ेंगे तो उन लोगों को समझ में आएगा और वो प्रैक्टिस करें बुक से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज द वे टू स्टोर अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू CSV फाइल। नाउ अब ये तो हमने देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है हैंडलिंग अ NaN वैल्यूज विथ to_CSV। देखिए अब हम अभी तक क्या कर रहे थे, जो CSV में जो कंटेंट था उसको हमने डेटा फ्रेम में तो करवा दिया, बट अब ये तो जानते हैं कि डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट या NaN वैल्यूज को भी स्टोर कर। NaN वैल्यूज का क्या मतलब होता है कि इन वैल्यूज का रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मतलब जब NaN वैल्यूज मैंने आप लोग को बताई थी कि NaN वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो आप पहले से ही डिफाइन करते हैं, जिनकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी, बट अभी आपको उनकी ज़रूरत नहीं है तो आपने उनको डिफाइन ही मतलब डिक्लेयर ही नहीं किया, तो उनको हम मिसिंग वैल्यूज़ बोल सकते हैं। तो अगर हम ऐसा चाहते हैं कि इसमें डेटा फ्रेम में जो भी मिसिंग वैल्यूज़ है अगर ये भी CSV फाइल में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, तो डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट .loc 3, name = np.nan for instance पहले हम ये कंटेंट रीड कर। समटाइम योर डेटा फ्रेम हैज सम मिसिंग वैल्यूज, फॉर इंस्टांस एग्जीक्यूट द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट टू हैव द मिसिंग वैल्यूज। तो हम ये 2 स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे। ऊपर हमारा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं जिसमें नेम है हमारा और सरनेम था, एक जो हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था। अब उसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बना रहे थे DF7। देखिए ये इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ यूज़ करें। तो अब इन्होंने क्या किया है, थर्ड लोकेशन पे जो नेम है दैट इज़ np.name और 0 लोकेशन पे जो सरनेम है उसको NaN वैल्यू के फॉर्म में ले लिया हमने, ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, NaN मतलब खाली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं तो अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, देखो जब आपने उसको CSV फाइल में डाला दैट इज़, ठीक है, देखो ये वहाँ पे 0 पे NaN लिखा हुआ आ गया, थर्ड कॉलम पे भी NaN लिखा गया, ठीक है। तो ऐसे अगर हम NaN वैल्यूज को भी स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम करवा सकते हैं LOC के थ्रू। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे सेपरेटर्स भी आ गए अगर आप लगाना चाहते हैं तो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये फिर NaN लिखा हुआ ना आए और नल लिखा हुआ है तो आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ NA_REP = नल। तो जहाँ पे भी NaN वैल्यूज होगी उसकी जगह नल रख देगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि NE_नल दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब पहले यहाँ पे NaN प्रिंट हो रहा था, अब नल प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कौन सा टॉपिक हमारा एंड कर रहे हैं, दैट इज हाउ वी कैन कन्वर्ट और हाउ वी कैन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम अ CSV फाइल टू डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट और फ्रॉम अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट टू CSV फाइल।
अब ये टॉपिक हमारा यहाँ एंड हो गया है। यहाँ पे हमने हमारा पांडास डेटा फ्रेम का सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। बेसिकली ये हमारा चैप्टर था 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसके हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा है डेटा विजुअलाइजेशन, वो भी हम नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इट्स आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है, और कोई भी डाउट्स है सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, और प्रोग्राम में आपको प्रैक्टिस के लिए इसके बाद दे ही दूंगी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू।